हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो का पर्पस मेरा है आपको सिर्फ इतना बताना कि पिछले साल जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा सीईटी का, तो 56-57 में सिलेबस क्या था और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर आया था उसमें क्या था। एक तो ये चीज़ बताना, और 56-57 में माइन्यूट डिफरेंस क्या था सिलेबस में वो बताना। समझ आई बात? ये भी क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ देखी कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और दो महानुभाव हैं जिनकी अलग ही राइवलरी चल रही है फॉर नो गुड रीज़न, आई डोंट नो। तो एक ने उस पर पूरा कोर्स ही लॉन्च कर दिया इन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जिसको मैं कुछ कह नहीं रहा, मतलब कहें क्या कहूँगा, मतलब कि मैं गलत सही कुछ भी नहीं कह रहा, वो अब इंसान की मर्ज़ी, जो करना है करे। बट दूसरा इंसान जो कह रहा है कि अरे क्वेश्चन ही नहीं आए थे भाई साहब, 3-4 तो क्वेश्चन आए थे ऐसा, वो भी इकोनॉमी के आए थे, क्योंकि बाबूजी ने 57 का पेपर दे के देखा नहीं था। अब अगर दिया नहीं तो वैसे भी चेक नहीं करा, वैसे भी चेक करता भाई साहब तो दिखता कि रूरल मार्केटिंग के 11 क्वेश्चन थे। ठीक है, 11 क्वेश्चन थे, इंश्योरेंस के 2, रोड सेफ्टी का 1, हरियाणा इकोनॉमी के 3। ठीक है ना, तो कितने हो जाते हैं? 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? 57 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं बताऊँगा सब चीज़ें, तो बस बढ़ते हैं आगे, चले। ठीक है, तो 57 में देखो, मैथ्स में आए 13, ठीक है, रीजनिंग में आए 13, इंग्लिश में 10, हिंदी में 10, कंप्यूटर में 10, टोटल मिला के 56 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से आए, जो कि मेन है। अगेन मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि चलो भी चलो वो सब्जेक्ट्स पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, मैं नहीं कह रहा। मान लो सिलेबस आया कुछ और डिफरेंस हो गया, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा बस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो लोग बोल रहे हैं बेसलेस बातें, तो मुझे खाली वो बताना कि हाँ है, क्वेश्चंस आए हैं। अब आगे क्या होना क्या नहीं होना वो आप पर है। ठीक है ना, वो सिलेबस आएगा, कब आएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, देखो दैट इज़ योर ओपिनियन, वो आपकी समझदारी पर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, कहोगे मुझे बात मिलेगी आगे, ठीक है, मैं वो कोशिश भी कर लूँगा कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, बट फिलहाल के लिए इतना ही मकसद है मेरा। ठीक है, तो देखो जनरल अवेयरनेस के अपने क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, ये जीके। इसको देखो मैंने अलग से क्यों लगाया, जीके प्लस सब्जेक्ट्स की। देखो सब्जेक्ट्स तो वही अपना पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब मिला के। जीके मतलब जो सब्जेक्ट्स के अंडर नहीं आते बट आती हैं, जैसे कि फलाना ढमकाना डे कौन सा हो गया है ना, ये रिसर्च सेंटर हो गया, वो सब जो जनरल जीके होती है वो चीज़। और करंट का था मुश्किल से एक आध सवाल था, तो वो सब मिला के आए थे 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको बाइफरकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे जनरलाइज कर दिया। हरियाणा के जो रेगुलर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जैसे अभी प्री में दे के आए होंगे, उस तरह के 6 क्वेश्चन। स्पेसिफिकली हरियाणा इकोनॉमी जो सिलेबस में मेंशन्ड है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। एक आध और मैं गलती से, जिसको मैं अपने रीज़न से शायद उसको इकोनॉमी में काउंट ना कर पाए, उसको जनरली मैंने किसी और चीज़ में काउंट कर लिया है ना, जिसको मैंने ऐसे जीके का पार्ट काउंट कर लिया, बट इनके सिलेबस के हिसाब से हरियाणा इकोनॉमी में तो 3 से 4, 4 भी 5 भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप प्लस माइनस करके चलें इसके अंदर। तो ये बाकी आगे मैंने बता दिया। तो जैसे सिलेबस ये था 57 का, कि जनरल अवेयरनेस हो गई थी, इसमें ये सब चीज़ें हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ठीक है। अब इसी के अंदर इन्होंने अलग से ये ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, पेनल्टीज ऑफ वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, ये सब चीज़ें करके ये अलग से रोड सेफ्टी जो मैंने लिखा ना, वो ये है। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी 56 में भी 57 में भी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसको इन्होंने भाई जीके, जो मैंने जो ये जीके बताई ना, ये वाली जीके, वो ये सिर्फ यहाँ तक का पार्ट है, इतना। ठीक है ना, अब इन्होंने जनरल, ठीक है, इसमें डाल दिया, बट मैं इसको एक अलग से पार्टीशन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब आप किसी और एग्जाम के लिए जीके वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप ट्रैफिक रूल से सब तो पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इस और इससे भी अपना 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे। ये रीजनिंग होगी 13 क्वेश्चन, जैसे बता चुका मैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन बता चुका मैं, इसके भी 13 क्वेश्चन, क्वांट के भी 13 क्वेश्चन बता चुका मैं। ठीक है, हिंदी के 10 क्वेश्चन, हरियाणा इकोनॉमी के 3, जो कि 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई मैंने मान लो उनको जीके में काउंट कर लिया हो। जैसे कि एमएस, यहाँ पे कि देखा मैंने, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कि एमएसएमई का एक क्वेश्चन था, 56 में था, 57 में था, नहीं पता, बट एमएसएमई से क्वेश्चन था। अगर इसको काउंट कर लो तो फिर वो एक क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये आया था। क्वेश्चन कहाँ से आया था? नाबार्ड कहाँ चला गया भाई, नाबार्ड से आया था। ठीक है, और बजट से आया था। सही बात। और जैसे ये सेक्शन वगैरह कर लूँ तो मैं, तो जैसे अपने ना 57 के क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सेंसस वाला किस में था,
जैसे 57 के पेपर में ना सेंसस से 4 क्वेश्चन थे, 2 हरियाणा के सेंसस से, मतलब जनसंख्या जो वाला होता है, और 2 नेशनल से। तो अगर मान लो हरियाणा के सेंसस के क्वेश्चंस को इन्होंने हरियाणा इकोनॉमी में काउंट किया होगा तो 3 से 4 से 5 से 6 भी बन जाएंगे क्वेश्चन ये वाले। सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कर रिपीट कर दिया मैंने वापस। रूरल मार्केटिंग से 11 क्वेश्चन, मैंने देखो इसमें नीचे क्वेश्चन ऐड भी किए हैं, बट सिर्फ वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो ये हिंदी, इंग्लिश और जीके और मैथ, रीजनिंग इनसे अलग आए हैं, बस सिर्फ वो। क्योंकि बाकी सब दिखाने का मतलब नहीं है, तुमको पता है शक्ल देख के कि मैथ क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, हिंदी क्या होती है, कैसे आते हैं, पता है। जो नहीं पता वो डाल लिया मैंने, ठीक है। इसमें शायद ईवीएस से यार, तो अगर अंदर अंदर आया तो मैं कह नहीं सकता, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन आया नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट से 57 जो 57 ग्रुप है उसके अंदर कुछ नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। सिंपल सी बात, रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अवेलेबल फॉर रूरल मार्केट, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है। रूरल मार्केटिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये देखो होने को तुम बोलोगे भाई करंट का क्वेश्चन है, हम लोग के बोलोगे कि भाई ये स्कीम का क्वेश्चन है, बट वो है क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का अलग से पार्ट है इस सिलेबस में, ठीक है। चलो इंश्योरेंस का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इन इंडिया। ये क्यों? क्योंकि रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल्स वाला था, इसलिए आया रोड सेफ्टी वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है। तो रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इन रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है। पता है किसका क्वेश्चन है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड HSIIDC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तुमको ऊपर दिखाया मैंने कि सिलेबस में स्पेसिफिकली कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैंशनड हैं, ठीक है। तो हरियाणा इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल मार्केटिंग मिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है। रूरल मार्केटिंग क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज लॉन्च्ड, चलो बढ़िया ग्रामर है भैया। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मतलब इंश्योरेंस के आ रहे हैं स्कीम्स से और करंट बेस्ड या फिर रीसेंट टाइम्स बेस्ड, कि 1-2 साल पुराना, कुछ समय पुराना ऐसा करके, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस के ऐसे अलग से कुछ नहीं आया। नाबार्ड का पूछ लिया जी, ठीक है। तो हरियाणा इकोनॉमी क्वेश्चन हो गया। रूरल डिमांड इज जनरली, जो भी लिखा हुआ है, ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल कंज्यूमर्स इनकम इज स्पेंट ऑन ग्रोसरीज, ग्रामीण उपभोक्ताओं की आय का कितना प्रतिशत की किराने के सामान पर खर्च होता है। रूरल मार्केटिंग। अ प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इज रेफर्ड एज, विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग, भाई क्या है चैलेंजेस वो पूछ रहे, तो रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन ऑब्वियस बात हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वांटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम रिसिप्ट ऑफ रूरल पीपल, सिंपल सी बात रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है। चलिए जी, अभी ये जो क्वेश्चन है ये पूरा हो गया आपका, हरियाणा इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको। अब 56 पे आ जाते हैं। 56 में कैसे, बाकी चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं था। मैथ्स में भाई 13 क्वेश्चन वापस से आए, ठीक है। 13 क्वेश्चन, रीजनिंग में 13 आए, हिंदी में 10, इंग्लिश में 10, कंप्यूटर में 9 आए। भाई मैंने बहुत छांट के देख लिया, बहुत ढूंढ के देख लिया, मुझे 10वां नहीं मिला, पर फिर भी इसको ह्यूमन एरर मान सकता हूँ मैं, 9-10 कुछ भी हो सकता है। एक फालतू में क्वेश्चन अलग से आया था, जिसको जो जैसे होता है ना, आप भाई 80 क्वेश्चन तो आपके बाकी नॉर्मल मिक्स सेक्शन में होते हैं, फिर हिंदी का एक अलग सेक्शन, इंग्लिश का अलग सेक्शन। तो ये जो एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता नहीं कहाँ से आएगा जीके में, तो इस कंप्यूटर के बेचारे एक क्वेश्चन को खा गया वो। तो इसको मैं कुछ नहीं मान सकता, किसको कहीं नहीं काउंट कर सकता। रीजनिंग ऐसा भी नहीं है ये कि जैसे एनालॉजी में आ जाता है ना रीजनिंग में, ऐसा करके वो भी नहीं था। अलग से ये फलाना फलाना चीज़, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, ऐसा करके। तो भाई वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, पता नहीं क्या ही था। रेगुलर हरियाणा के भी 5 क्वेश्चन जो पढ़ते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सब चीज़ें जो भी हैं सेम हैं। अब इसमें जैसे अलग से टॉपिक आ गया इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का, जिसमें फाइनेंस कमीशन है, कैग है, ठीक है ना, बेसिक इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, मैक्रो माइक्रो, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये सब चीज़ें हैं, मोनोपोली, ये सब चीज़ें करके। तो ये अलग है इसमें, उसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा इकोनॉमी थी। अब गौर करेंगे आप तो नॉर्मल हरियाणा के पेपर में CET प्री या फिर जो भी आपने पेपर दिए होंगे उसमें इकोनॉमी के इतने क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है ना। इसमें आए, क्यों आए,
बोलोगे तो हाँ ये तो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, इकोनॉमी तो जनरल अवेयरनेस में आती है, हाँ आती है, बट हरियाणा में आती है क्या? क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते। तो इसमें पूछे गए 56 वाले पेपर में, क्योंकि ये अलग से सेक्शन था सिलेबस के अंदर, ठीक है। 8 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ इकोनॉमी से, नॉर्मल इकोनॉमी से, ठीक है। हरियाणा इकोनॉमी के मान लो भाई गलती से एक आध गलती कुछ क्वेश्चन आए होंगे, नहीं मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है ना। नॉर्मल हरियाणा के क्वेश्चन नहीं थे इसके अंदर, ठीक है। रूरल मार्केटिंग नहीं आई इसके अंदर, 56 में रूरल मार्केटिंग क्वेश्चन नहीं है। 57 में भर क्या है, इसमें एक भी नहीं आया। इंश्योरेंस का उसमें भर के 2 आए, इसमें नहीं आया, ठीक है। इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए बाकी ये थोड़ा ये बात है, द क्वेश्चंस इन पार्ट्स ए बी सी डी ए विल बी लेवल कमेंसरेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद ग्रेजुएशन, एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी ऑफ 10th। भाई कौन से का 10th लेवल है, कौन से का ग्रेजुएशन लेवल है, वो बता दिया। इतना है कि वेटेज चेंज हो सकती है, जो कि अब ज़रूरी नहीं, जो जितनी आई थी जितनी वही आएगी, वो उन्होंने साफ साफ कह दिया बचने के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या था। व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड, रोड सेफ्टी का क्वेश्चन आ गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप्स कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व की दर के बीच किसकी दर के बीच का संबंध है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया साफ साफ, ठीक है ना। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, जो भी फलाना ढमकाना। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आपके सामने। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाला हो गया, ये आपका डिजास्टर वाले का एक क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं आया था इसके अंदर। द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, आपूर्ति चक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है। अगेन इकोनॉमिक्स, क्योंकि तब बोली किसका क्वेश्चन है पता नहीं है भाई। देखो अगर आपने कभी नाम सुना मृणाल सर का, मृणाल पटेल बहुत नामी ग्रामी हस्ती है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, ठीक है ना। वो भी एग्रीकल्चर और इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक्स में ही, सेंसस को भी इकोनॉमिक्स में ही काउंट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो भाई मैं उनसे ऊपर तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने इसको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन माना। द चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन द परचेजिंग पावर चेंजेस कंसिक्वेंट अपॉन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड इज कॉल्ड, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अ मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेलर्स इज कॉल्ड, एंड जो भी है, जिसको तो देखो दिखा सकता हूँ मैं आपको, सिलेबस में दिखा सकता हूँ अलग से। कहाँ गया ये ना, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, सब। तो इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, शाबाश शाबाश, ठीक है। कहाँ पर था, हाँ ये ना, ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन कैग का जो इन्होंने इकोनॉमी में दिया है, कैग वाला क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें थी, मेरा बताने का पर्पज़ इतना था कि भैया हाँ क्वेश्चंस आए हैं, बट क्या मैं कह रहा हूँ कि फ़लान ढिमका ने किसी का कोर्स खरीद लो, वो आपकी इच्छा है जी। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं यही सिलेबस आएगा, ऐसा कुछ नहीं, चेंज हो सकता है। क्या मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। बट मेरा ये पर्पज़ सिर्फ ये वीडियो बनाने का है कि भाई अगर कोई गुरु जी ये कहते हैं आए ही नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। चलिए कुछ हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। बाकी मैंने मैथ्स के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज, तो समय नहीं मिल पा रहा तो कम ही वीडियोज़ आएंगी, हालांकि कोई मेरी रीच भी नहीं है इतनी, बट जब तक आएंगे तब तक आती रहेंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।